नमस्कार आज हम नमस्कार आज हम कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण पद विषय करने जा रहे हैं। छंद। हिंदी व्याकरण। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, क्योंकि छंद शास्त्र में के आदि प्रेरणता पिंगल नाम के ऋषि थे। उनके नाम से इसे पिंगल भी कहते हैं। छंद की सबसे पहले चर्चा ऋग्वेद में पाई जाती है। परिभाषा। छंद उस रचना का नाम है जिसमें मात्राओं एवं वर्णों गति का विशेष नियम हो। अतः छंद की जानकारी के लिए मात्रा, वर्ण, लघु, गुरु, गण, यति, सम, विषम, चरण, पाद, कर्म आदि अनेक तकनीकी शब्दों को जानना अति आवश्यक है। छंद के अंग। छंद के मुख्यतः 7 अंग हैं। सबसे पहले चरण, पाद या पद। इसके अतिरिक्त नंबर 2 वर्ण या मात्रा, संख्या, कर्म और गण। नंबर 4 लघु और गुरु। नंबर 5 गति। नंबर 6 नंबर 7 तुक। इन्हीं पर आगे हम चर्चा करेंगे। चरण, पाद या पद। छंद के प्रत्येक 4 भाग होते हैं, जिसमें से प्रत्येक चरण या पाद कहलाता है। कुछ छंद में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों के होते हैं, जिन्हें दल कहते हैं। ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलिया दोहा और रोला से, छप्पे रोला और उलाला आदि से। चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण, विषम चरण। प्रथम और तृतीय चरण विषम कहलाते हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण समचरण कहलाते हैं। वर्ण और मात्रा। वर्ण वह एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह हर्ष हो या दीर्घ। स्वर रहित ध्वनि हो तो उसे हलंत में लिखा जाता है और उसे वर्ण नहीं माना जाता। छंद शास्त्र में इन्हें वर्ण की संज्ञा नहीं दी गई। हर्ष वर्ण ए, ई, उ, री। इसी प्रकार से कै, की, कु, क्री आदि। दीर्घ वर्ण आ, ई, उ, ए, ओ, औ, का, की, कु, के, कई, को, कौ आदि। संख्या, कर्म और गण। मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को कर्म कहते हैं। मात्राओं और वर्णों की संख्या और कर्म की सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक गण मान लिया गया है। गण का अभिप्राय होता है समूह। गण व लक्षण स्मरण के लिए निम्नलिखित सूत्र कंठस्थ करना होगा। यह माता राज भान सलगा। यहाँ पर यह
एक मात्रा के रूप में, माँ अर्थात दीर्घ है तो दो मात्रा के रूप में, दो मात्रा को एस के रूप में लिखा जाता है और हर्षों को खड़ी पाई के रूप में दिखा जाता है। जैसे या माता राजभान सलगा को यह के लिए खड़ी पाई, माँ के लिए एस, ता के लिए एस, रा के लिए एस और जय के लिए खड़ी पाई, भा के लिए एस, न के लिए खड़ी पाई, से के लिए न खड़ी पाई, ले के लिए खड़ी पाई और गा के लिए एस। इसके अतिरिक्त इनकी उदाहरण इस प्रकार हैं। कर्म, गण का नाम, लक्षण, उदाहरण, चिन्ह सहित। यगण, यगण कैसे बना? ये के पीछे गण लगा दिया और आगे के तीन वर्णों को लो। ये माता अर्थात ये का एक और आगे अति, आदि, लघु। मगण, सर्व गुरु, मातारा। तगण, अंत लघु, ताराज। रगण, मध्य लघु, राजभा। जगण, मध्य गुरु, जभान। भगण, आदि गुरु, भानस। नंबर 7, नगण, सरव लघु सभी छोटे, नसल। 8, सगण, अंत गुरु, सलगा। गति, छंद के पढ़ने में परवा या लय को गति कहते हैं। यति, विराम, छंदों को पढ़ते हुए अर्थ एवं भावों की स्पष्टता के लिए अनेक स्थानों पर रुकना पड़ता है। इसी रुकने को यति या विराम कहते हैं। तुक के चरणांत, छंद के चरणांत को की अक्षर मैत्री को तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत और जिसके अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। कुछ वर्ण शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। छंद शास्त्र में व्याकरण के वर्णों से भिन्न अर्थ रखते हैं। यहाँ केवल स्वर अथवा स्वर युक्त व्यंजन को ही वर्ण माना जाता है। जैसे स्वाध्याय, स्वाध्याय में 8 वर्ण हैं लेकिन छंद में इसमें 3 वर्ण ही माने जाते हैं। अशुभ वर्ण, छंद शास्त्र में कुछ वर्णों के आरंभ में प्रयोग निषेध माना जाता है। इन वर्णों को अशुभ या दग्धाक्षर कहा जाता है। ऐसे वर्णों की संख्या 19 है लेकिन मुख्य रूप से यह 5 वर्ण ही अशुभ माने गए हैं। ख, है, रे, भय, से आदि। यदि अशुभ वर्ण किसी देवता या मंगल स्तुति के आरंभ में हो और दीर्घ वर्ण मात्रा से युक्त हो तो वह अशुभ नहीं माना जाता। छंद के भेद, वार्णिक छंद, वार्णिक वृत्त छंद, मात्रिक छंद। छंद के भेद, वार्णिक छंद, वार्णिक वृत्त छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, वार्णिक छंद। जिस छंद में सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान हो या केवल वर्ण गणना के आधार पर रचना हो उसे वार्णिक छंद कहते हैं। वार्णिक वृत्त छंद, वार्णिक वृत्त छंद उस सम छंद को कहते हैं जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु कर्म सुनिश्चित रहता है। गणों और वर्णों में बंधा होना इसका मुख्य लक्षण है, इसलिए इसे गणबंध या गणात्मक भी कहते हैं। मुक्त छंद, जिस समय छंद में वर्ण और मात्राओं का प्रतिबंध न हो और उन्हें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान न हो तथा जिसमें नाद व ताल के आधार पर पंक्तियों में लय लाकर उसे गतिशील करने का आग्रह हो, वहाँ मुक्त छंद होता है। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। या कह सकते हैं कि रचना जिसमें मात्राओं के आधार पर
लेखन या मात्राओं की गणना हो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। दोहा छंद। परिभाषा। दोहा मात्रिक अर्धसम है छंद है। इसमें दोहा की परिभाषा। दोहा मात्रिक अर्ध सम छंद है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक पंक्ति के अंत में लघु होना अनिवार्य है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक कुपलचारी। चौपाई छंद। चौपाई एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण तथा तगण नहीं आने चाहिए। समकाल के बाद समकाल और विषम काल के बाद विषम काल आना चाहिए। यथा रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। धन्यवाद।